हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट एंड होप यू डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फर्म किस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में होती है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म? एक फर्म उस कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम में होती है जब या तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही हो या फिर मिनिमम लॉस बेयर कर रही हो। मैक्सिमम प्रॉफिट आपकी फर्म के लिए हाईएस्ट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और मिनिमम लॉस उसके लिए लोएस्ट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। सो व्हाट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म? इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म के अंदर हम दो अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म में टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, एंड जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इन टू वेज मैक्सिमम अप्रोच एंड मिनिमम लॉस। इन सभी अप्रोचेस को हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सो what is marginal revenue and marginal cost approach? marginal revenue and marginal cost approach आपकी वो अप्रोच है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपकी फर्म को एक एक्स्ट्रा इनपुट को प्रोड्यूस करने से आउटपुट को प्रोड्यूस करने से उसको क्या प्रोडक्शन के अंदर चेंज होगा। ये आपके मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का क्या है अप्रोच है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से उसको एक्स्ट्रा रिवेन्यू कितने मिलेंगे और कॉस्ट कितनी होगी, और इन दोनों को रिलेशन को हम स्टडी करके देखेंगे कि एक फर्म इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो एक फर्म के इक्विलिब्रियम में होने के लिए उनको दो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। देन फर्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, कि जब आपके मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होगी तो आपकी क्या होगी, एक फर्म इक्विलिब्रियम में होगी। ये आपकी नेसेसरी क्या है कंडीशन कि एक फर्म को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। देन सेकंड इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट मार्जिनल रिवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रिवेन्यू को क्या करे, नीचे से काटे। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कर्व है रिवेन्यू को कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करे कहाँ से, नीचे से। ये कंडीशन आपकी क्या है, सफिशिएंट कंडीशन की आपकी ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, इन फर्स्ट कंडीशन के साथ ज़रूर पूरी होनी चाहिए। सो इस अप्रोच को हम बाय डायग्राम क्या करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देन आपका क्या दिया हुआ है, ये है एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। तो आपकी एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है आउटपुट और वाई एक्सिस पर आपका दिया हुआ है रिवेन्यू एंड कॉस्ट, एंड आपकी ये क्या है, AR और MR कर्व है। आपकी परफेक्ट कंपटीशन में AR इक्वल्स टू MR होती है, क्योंकि आपके हर यूनिट इंक्रीज करने से बढ़ने वाली आपकी रिवेन्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आपकी AR इक्वल्स टू क्या होगी, MR होगी। ये आपका AR और MR कर्व है। एंड दिस इज योर MC कर्व, कि ये क्या है, आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपकी फर्म उस समय इक्विलिब्रियम में होगी जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को कट कर रही है। तो अगर ध्यान से देखें तो आपकी जो MC कर्व है वो A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर क्या कर रही है, MC कर्व MR कर्व को कट कर रही है। अब इन दोनों पॉइंट में से वो कौन सा पॉइंट है जो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। सो ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है A और B दोनों पर, लेकिन जो आपकी सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका जो MC कर्व है वो MR कर्व को कहाँ से कट करे, वो बिलो से कट करे। तो आपके A पॉइंट पर जो आपका MC कर्व है वो
ऊपर से कट कर रहा है और आपका जो बी कर्व है, जो बी पॉइंट है, वहाँ पर जो आपका एम सी कर्व है वो एम आर को नीचे से कट कर रहा है। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है? ए पॉइंट पर आपकी जो एम सी कर्व है वो ज़्यादा है और आपकी एम आर कर्व है वो क्या है? कम है। अगर ए पॉइंट से पहले देखें तो आपकी कॉस्ट क्या है? ज़्यादा है और आपकी जो रिवेन्यू क्या है वो कम है, क्योंकि आपकी कॉस्ट देखो यहाँ से जा रही है और आपका रिवेन्यू क्या है? ये है। लेकिन उसके बाद अगर आगे जाएं तो हमें पता लगेगा कि जैसे जैसे हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं आपकी कॉस्ट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है और आपका जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगी? एक फर्म बेनिफिट में होगी अगर वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे उनकी कॉस्ट कम होती जाएगी और उनका रिवेन्यू क्या है? वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और जो आपका बी पॉइंट है, यहाँ पर हमें क्या पता लगता है कि आपकी जो एम सी कर्व है वो एम आर कर्व को कहाँ से? नीचे से काट रही है, कट फ्रॉम बिलो। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के बाद अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी जो एम सी कर्व है वो एम आर से बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके जो रिवेन्यू है वो आपकी कॉस्ट से कम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन पर, यानी कि आपकी किस कंडीशन पर? आपकी बी कंडीशन पर क्या होगी? एक फर्म इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो रिवेन्यू है यहाँ पर और आपकी कॉस्ट है वो दोनों इक्वल हैं और आपकी जो एमसी कर्व है वो एमआर को बिलो से कट कर रही है, यानी कि इसके बाद अगर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और आपके रिवेन्यू कम हो जाएंगे। तो एक रैशनल जो आपका प्रोड्यूसर है वो यही डिसीजन लेगा कि मैं अपनी कॉस्ट को इतना बढ़ाऊं कि मेरा जो रिवेन्यू और जो आपकी कॉस्ट है वो इक्वल हो जाए। सो ये है आपकी टोटल मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जिसको हमने थ्रू डायग्राम क्या किया? एनालिसिस किया। आपकी जो बी पॉइंट है इक्विलिब्रियम पर, वहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन क्या होगा? एम। इतने प्रोडक्शन पर आपका ओ एम प्रोडक्शन पर आपका जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करेगा गुड्स को और मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करेगा। So this is all about today's topic and hope this is clear, and if you have any query about topic you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so all notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.